तो आज का हमारा टॉपिक है रक्त परिसंचरण। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में हम विस्तृत विस्तृत जानकारी लेंगे। ठीक है, और आपको मैं पूरी तरीके से इसका जो वर्णन है ये बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हमारा होता है रक्त परिसंचरण क्या है। ठीक है, तो रक्त यानी कि शरीर में रक्त का हृदय से विभिन्न अंगों तक जाना और फिर वापस हृदय तक आना रक्त परिसंचरण कहलाता है। इसका मुख्य कार्य प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ, हार्मोन पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना है। ठीक है, आगे है रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रमुख जो अंग है। कौन कौन से अंग? हृदय आता है, इसमें रक्त आता है, रक्त वाहिकाएं होती है, धमनी, शिराएं, केशिकाएं। तो या एक चीज़ याद रखना, ये जो धमनी है ये मोटी तौर पे होती है, और सिराएं जैसे जो हमारे हाथ में जहाँ पे नस इंजेक्शन लगता है वो सिराएं हैं, और केशिकाएं एक पतली 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 ऐसे ऐसे आप पूरे बॉडी में फैला रहता है। ठीक है, इस टाइप का ये केशिकाएं होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। यह होगा आगे मैं अभी आपको बताऊंगा, है ना। तो जैसे कि पहला हमारा होता है हृदय। ठीक है, तो हृदय एक मांसपेशी, खोखला और पंप के समान अंग है जो छाती में फेफड़े के बीच स्थित होता है। ठीक है, सामान्य वजन इसका 200 यानी कि 250 से 300 ग्राम होता है। यानी कि एक आपने कप देखा होगा, जो कप होता है छोटा सा चाय पीने वाला, है ना, कप। ठीक है, उसी के आकार का होता है। ठीक है, इतना आकार होता है, ये कप है तो एक छोटे से कप के आकार। ठीक है, यह रक्त को पंप करता है हृदय, हृदय से शरीर, शरीर से फिर हृदय, फिर फेफड़ा, फिर हृदय, फिर शरीर। इस प्रक्रिया से इसकी जो है संरचना होती है। ठीक है, यानी कि इसकी जो प्रक्रिया होती है वो होती है। ठीक है, और आगे है हृदय के 4 कक्ष होते हैं। ऊपरी कक्ष दायालिंद होता है। ठीक है, और एक होता है बायालिंद। ठीक है, जिसको हम राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम बोला जाता है। निचले कक्ष को बोला जाता है दायानिलय, बायानिलय। ठीक है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, हृदय के वॉल्व। ठीक है, तो ये होता है आपका 4 तरह के। ठीक है, जिसको बोला जाता है त्रिपर्दीय। ठीक है, ट्राइकॉस्पिड वाल्व। ठीक है, दायां अलिन और दायां निलय के बीच होता है। यह द्विपर्दिक यानी कि माइट्रल वाल्व। ठीक है, इसको बाइकॉस्पिड बोला जाता है, बायां अलिन और बायां निलय के बीच होता है। फुसफुस वाल्व, पल्मोनरी वाल्व दायां निलय और फुसफुस धमनी के बीच होती है। ठीक है, महाधमनी वाल्व एरोटिक। ठीक है, वाल्व बायां निलय और महाधमनी के बीच होता है ये। ठीक है, आगे आते हैं रक्त का हृदय में प्रवाह। उसकी पूरी प्रवाह की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, और फिर क्या क्या आगे प्रोसेस है हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हृदय शरीर। ठीक है, शरीर से कहा जाता है महाधमनी, महाधमनी महाधमनी से दायां निलय, फिर त्रिपर्दी वाल्व में दायां निलय, फुसफुस धमनी, फेफड़े, फेफड़े में ऑक्सीजन मिलने के बाद फेफड़े, उसके बाद फिर किस में जाता है, फुसफुस शिरा में, फिर बायां अलिंद, और उसके बाद माइट्रल वाल्व, है ना, बायां निलय और महाधमनी शरीर में फिर आता है। तो इस प्रक्रिया से इसकी पूरी जो संरचना है वो चलता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में तो आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग अगला, रक्त परिसंचरण के प्रकार। फुसफुस परिसंचरण, प्रणालीगत परिसंचरण और कोरोनरी परिसंचरण। ठीक है, 3 प्रकार की पाई जाती है फुसफुस परिसंचरण। रक्त हृदय से फेफड़े और यानी कि वापस हृदय तक जाता है। दायां निलय, फुसफुस धमनी, फेफड़े, फुसफुस शिराएं, बायां अलिंद, यहाँ CO2 बाहर और ऑक्सीजन अंदर आती है। ठीक है, किसमें? आपको फुसफुस में। ठीक है, फुसफुस परिसंचरण में CO2 बाहर जाती है और ऑक्सीजन अंदर आती है। प्राणीगत में क्या होता है? प्राणीगत परिसंचरण में बायां निलय, फिर महाधमनी, फिर शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पोषक पहुंचाना और अपशिष्ट हटाना, है ना, फिर वापस आता है। ठीक है, दायां निलय। और दोहरा रक्त परिसंचरण, रक्त एक चक्र में 2 बार यानी कि 2 बार हृदय से गुजरता है। यह ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन विहीन रक्त को अलग करता है। ठीक है, धमनियाँ। ठीक है, जिसे हम आर्टरीज बोलते हैं, धमनियाँ जिसे हम आर्टरीज बोलते हैं। हृदय से दूर रक्त ले जाती है दीवारें मोटी। ठीक है, हृदय से दूर रक्त ले जाती है दीवारें मोटी, मजबूत, अधिक दबाव, ऑक्सीजन युक्त रक्त फुसफुस धमनी अपवाद बोला जाता है। ये जो प्रक्रिया है इसको अपवाद भी बोला जाता है, कि इसको फुसफुस धमनी अपवाद को। ठीक है, शिराएं वेंस यानी अंग से
अंगों से हृदय तक रक्त लाती है। दीवारें पतली कम दबाव वाल्व होते हैं। ऑक्सीजन विहीन रक्त फुसफुस सिराएं, ठीक है। अब उसकी केशिकाएं जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है, ये सबसे छोटी एक कोशिका मोटी दीवार, ठीक है, पदार्थों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। अगला हमारा है ये जो है रक्त के प्रमुख घटक। तो रक्त के प्रमुख घटक यानी कि उसमें क्या कि रक्त में कौन कौन सी पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होती है, तरल होती है, ये आपका 60%, और रक्त ये जो है नीचे वाला जो आरबीसी ये 40% पाई जाती है, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसको मैं आपको और आने वाले अर्थात दूसरे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तरल होता है जल, प्रोटीन, लवण आदि मिलते हैं। रक्त के कोशिकाएं में होता है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट काउंट, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं लाल रक्त कोशिकाएं होती है, आरबीसी को बोला जाता है, ऑक्सीजन का परिवहन करती है। इनमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन बांधता है। श्वेत रक्त कणिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है, संक्रमण से लड़ती है। प्लेटलेट क्या होता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है, ठीक है। इन सब के लिए मैं एक और टॉपिक लेकर के आऊँगा, है ना। रक्त परिसंचरण के मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीजन, CO2, पोषक पदार्थ, हार्मोन, अपशिष्ट का परिवहन, तापमान नियंत्रण, रोगों से रक्षा, रक्त स्त्राव को रोकना, ठीक है। हृदय की धड़कन सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक, यानी कि आपका जो सीरा है, ये यहाँ की हम पढ़ते हैं धमनी और सीरा। तो जो सीरा होती है हमारे शरीर के अंदर वाले भाग में होती है, ये बहुत मोटी होती है, ठीक है, जिसमें रक्त बहुत तेजी के साथ अर्थात 120 की स्पीड में जाती है, और ठीक है, और ये जो सिराएं जब ठीक है, सिराओं में 80 की स्पीड से वापस आती है, ठीक है। और इस सिराओं में बीच बीच में क्या लगा होता है, वाल्व लगी होती है, ताकि इधर से जो बह गए है खून वो एकदम तेजी से फिर से उधर से ना आ सके, ठीक है, इसलिए। और डायस्टोलिक को देखो जो है यहाँ पे सिस्टोलिक, जैसे आप बीपी नपवाने जाते होंगे, हाँ, तो आपको डॉक्टर बताता होगा कि आपका बीपी जो है 120/80 नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। तो किसी का 200/100 होता है, तो यही होता है जो आपका सिस्टोलिक है, यानी कि ऊपर वाले भाग को बताती है, यानी कि धमनी कि जितने स्पीड से आपका ब्लड जाएगा उसको बताता है, और जो डायस्टोलिक हो निम्न को बताता है कि कितने स्पीड से उधर से वापस आएगा उसको, ठीक है। तो ये होते हैं शीतलन कक्ष भरे रहते हैं, रक्त का बहाव बाहर पंप होता है, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ इस तरह के स्पीड में जाता है, ठीक है। अब आते हैं अगला पॉइंट। तो ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक समझ में आ गया। नाड़ी जिसको हम पल्स कहते हैं, धमनियों में रक्त पंप होने पर होने वाली लयबद्ध धड़कन, ठीक है। जैसे आप कभी नाड़ी को छुए होंगे तो वहाँ पे लब डब यानी को आपको टप 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 यानी कि लयबद्ध धड़कनें आपको सुनाई देती होगी आवाज़ें, ठीक है, वही है। अब अगला है रक्तचाप, वाहिकाओं पर रक्त का दबाव, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, वही जो मैंने बताया है ना, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मापन में जाता है, ठीक है। उसके बाद है हृदय और फेफड़े का संबंध। फेफड़े ऑक्सीजन देते हैं, हृदय उसे शरीर में पंप करता है। मानव रक्त परिसंचरण का पूरा जो मैंने और ऊपर में बताया था वही प्रक्रिया यहाँ पे होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये वीडियो जो है समाप्त होता है, ठीक। ये कुछ दीवारें हैं, ये कुछ और चीज़ें हैं, इसको आप देख लेंगे महत्वपूर्ण अंतर क्या है उसमें, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।